तो हम लोग 2-3 जन थे, दूसरे पादरी भी थे और अभी भी थे। तो हम लोग बता रहे थे उसको प्रभु के बारे में, बता रहे थे। तो उसका प्रतिशत नहीं आ रहा था। मैं देखा कि वो जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसा मतलब जैसे कि ना कुछ बोलो तो कुछ और चालू कर देता। तो थोड़ा मैं ये हो गया, तो मैंने बोला चलो चलते हैं सिस्टर, दूसरी एक सिस्टर थी वहां पे, हम लोग यहाँ से चलते हैं, प्रार्थना करके चलते हैं। तो जैसे मैंने प्रार्थना चालू किया, तो प्रार्थना करने के समय मुझे कुछ पता नहीं था, मैं एकदम उनको जानता ही नहीं था मैं। तो मैंने प्रार्थना करना चालू किया कि प्रभु यहाँ पे बहुत झगड़ा चल रहा है इनके घर पे, और बड़ा भाई और छोटा भाई आपस में बहुत झगड़ते हैं, इनके घर में शांति लेके आओ। ऐसा करके मैंने प्रार्थना किया, और जैसा मैं शांत हो गया, मतलब चुप हो गया, आंखें खोली तो ये दोनों सब लोग मुझे ऐसा घूर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसको कैसा मालूम पड़ा। तो कितना बार परमेश्वर की आत्मा आपको बताती है किस तरह से प्रार्थना करें। परमेश्वर सत्य का आत्मा है, हमेशा याद रखिए। परमेश्वर लीपापोती नहीं करता है। परमेश्वर खुश करने के लिए प्रार्थना नहीं कराते हम लोग। इसके लिए खुश करने के लिए लोगों को प्रार्थना मत करो, जो प्रभु बोल रहा है वैसा प्रार्थना करो, तो आप देखेंगे उसका फल आएगा। प्रभु चाहता है फल आए, बेमतलब की बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से नहीं, सीधी प्रार्थना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा की गई प्रार्थना। और कितना बार शब्दों की भी जरूरत नहीं होती। देखेंगे रोमियो की पत्री निकालिए सिस्टर, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 और 27 पढ़िए। हाँ पढ़िए, आगे भी पढ़िए 27। ठीक है, देखो कितना बार हम लोग को पता ही नहीं रहता है हम क्या प्रार्थना करें, किधर क्या प्रार्थना करें अचानक। और कितना बार आपका दिल का जो दशा है वो ही डिफरेंट है, अलग है। दिल की दशा में आप सोचते हैं मैं प्रार्थना को दिल नहीं हो रहा है समझो, तो परमेश्वर का आत्मा आपका अगुवाई करता है। कितना बार आप कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका प्रार्थना है, अंदर से प्रार्थना होती है, प्रभु की आत्मा आपको प्रार्थना कराता है। रो रो के सिसकियों से प्रार्थना करते हैं कितने लोग, तो आपको लगता है ये तो रो रहा है सिर्फ, नहीं, वो प्रार्थना कबूल होती है ऊपर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है। और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करता है। जो भी चीजें परमेश्वर की इच्छा से की जाती हैं वो जरूर पूरी होती है। कोई भी प्रार्थना करो, अगर पूरी करनी है आपकी, तो आप प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। वचन में बहुत सी प्रभु की इच्छा मालूम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कितना बार शांति, जैसे मैंने पहले भी बताया, शांति के द्वारा अपने को मालूम पड़ता है कि प्रभु की इच्छा में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कितना बार सिसकियां, कितना बार आवाज नहीं निकलता है, जैसा हन्ना ने प्रार्थना कर रही थी जब भी शाम्यूल को दिया प्रभु ने, उसको बिना बच्चे के दी, बांझ थी, तो रो रही थी वो। और वहां पे जो एली था, जो याजक था वहां पे, वो बोलता है अरे हन्ना तू दारू पी के आई है क्या, क्योंकि वो ऐसा रो रही थी, अंदर ही अंदर रो रही थी। तो बोलती है कि नहीं, मैं दारू नहीं पी के आई, मैं बहुत दुखी औरत हूँ, मैं प्रभु को प्रार्थना कर रही हूँ। क्योंकि वो जो बोल रही थी बोल ही नहीं पा रही थी, इतना उसके अंदर दुख था, सिसकियों से प्रभु को प्रार्थना कर रही थी। तो इस तरह से हम सिर्फ कुछ शब्द बोलते हैं, वो प्रार्थना नहीं है। हमारा विचार प्रार्थना हो सकता है, हमारी सिसकियां प्रार्थना हो सकता है। कितना बार सिर्फ 2 शब्द आपने बोले, वो बहुत ही हैवी प्रार्थना होती, सिर्फ 2 शब्द भी आपने बोले, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की सिसकियां सुनता है हमारे अंदर से, ठीक है। तो कितने लोगों को ये भी एक्चुअली लिखा हुआ नहीं है वचन में, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रोना भी एक दान है। कितने लोग रोना चाहते हैं लेकिन वो रो नहीं पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वो रो नहीं पाते हैं, ठीक है, ये भी दान है।
ठीक है, तो ओके, सप्लीकेशन, दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करें। देखिए हम लोग को प्रार्थना सिखाता है, मतलब कि देखो कितना बार आपको लिस्ट दी जाती है, आपको आई एम श्योर कि आपको कलीसिया से भी कितने नाम मिलते होंगे कि इन लोगों के लिए प्रार्थना करो। अभी जैसा आपने मुझे लिख के दिया देते हैं कि लोगों के लिए प्रार्थना करना है, तो कितना बार आपने जो लिखा है उससे अलग आपकी प्रार्थना की एक्चुअली जरूरत है। तो वो प्रार्थना की जरूरत जो है वो प्रभु आपको बताते हैं, क्योंकि प्रभु सबके दिलों को जानते हैं, प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु हर समय हर जगह एक साथ मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है और वो असीम है। लेकिन हम लोग इतनी चीजों में लगे हुए हैं कि हम परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, हम लोग को समय नहीं है प्रभु के लिए। हो गया 15 मिनट, मैं भी कितना बार मैं समय देखता हूँ, अरे हो गया ना समय, अभी बस हो गया। हाँ, परमेश्वर को जानना है तो असीम होइए, समय से बाहर निकलिए, प्रभु को आदर दीजिए। हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हम प्रभु के साथ रहने वाले, तो इस नाशवंत शरीर के लिए जीना बंद करें हम लोग, हम प्रभु के लिए जो अविनाशी है उनके लिए जीना चालू करें। तो प्रभु बहुत से महान कार्य करेंगे, बहुत सी चीजें। प्रभु को जानना ही एक जीवन काफी नहीं है। प्रभु को हम लोग जानना चाहते हैं ना, थोड़ा सा भी, एक रत्ती भर भी प्रभु को जानना चाहते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। हालेलुया। 900 साल जीने के बाद भी आदम प्रभु को नहीं जान पाया, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था जैसा हमारे अंदर है। हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, तो हम प्रभु में असीम कार्य भी कर सकते हैं और प्रभु की असीम शांति भी पा सकते हैं और प्रभु का चरित्र में अलग आगे बढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह जैसे हैं वैसे और ज्यादा से ज्यादा बनते जाएं, प्रभु को जानते जाएं, प्रभु के लिए भूखे प्यासे हो, तो कोई भी चीजों में आपको कमी नहीं होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको बहुत सा पैसा वैसा का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। परमेश्वर का राज्य पैसे का बात नहीं है। परमेश्वर का राज्य है शांति, खुशी, धार्मिकता, है ना, पवित्र आत्मा में। यही परमेश्वर का राज्य है। बाकी जो भी प्रचार हो रहा है ना कि प्रभु ये दे देगा वो देगा, वो सब में मत फंसो, वो फंसाने वाली आत्माएं हैं। प्रभु की आत्मा बोलती है मेरे बेटे को जानो, पिता के पुत्र को जानो और उसको देख के उसके जैसा चलो। हालेलुया। ठीक है, तो लैंड हियर। कितना टाइम हुआ है? अच्छा टाइम है, ओके ठीक है। मिनिस्ट्री के लिए सेवकाई देखेंगे अभी। पवित्र आत्मा की सेवकाई, हम लोग ने पवित्र आत्मा के प्रतीक देखे, पवित्र आत्मा के गुण देखे, बहुत से गुण हैं। एक्चुअली चालू रखेंगे तो 1 महीना गुण सीख सकते हैं, इतने पवित्र आत्मा के गुण हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग आगे जाएंगे और आज हम लोग अभी से आज चालू करते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवकाई कैसी है। यीशु क्रिस्त के द्वारा हम लोग पहला प्रभु यीशु को देखेंगे। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 14 वचन निकालेंगे। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 14 वचन। गिव मी योर मोबाइल। देखिए सबसे पहला जो है, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान थे। उनको भूख लगती थी, उनको प्यास लगती थी, वो सोते थे, वो जागते थे, वो गुस्सा भी होते थे, वो तंग भी होते थे कभी कभी लोगों का अविश्वास देख के। ठीक है, सब पूरी तरह से इंसान थे। यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान थे। तो यीशु मसीह को पवित्र जीवन में चलने के लिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया था। परमेश्वर के काम करने के लिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर परिपूर्णता से आया था, क्योंकि यीशु मसीह ने, देखो, मरियम के कोख से पैदा हुए, बराबर। तो प्रभु यीशु को हमारे जैसा मांस था, प्रभु का खून सच में बहा था। ठीक है, यीशु सच में मरे थे, तो यीशु जिंदा भी हमारे जैसे ही थे, इंसान की तरह, पूरी तरह से इंसान बने थे। तो एक किस्म की जो कभी कोई बन नहीं सकेगा। यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर हैं और पूरी तरह से इंसान है, ऐसा कोई भी हो नहीं सकता है। ठीक है,
तो यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह ने क्या किया, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से, एक बार सिस्टर फिर से पढ़िए हिंदी में क्योंकि मुझे इंग्लिश में है। हाँ हाँ हाँ, अभी देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की जरूरत यीशु मसीह को भी थी। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को निर्दोष परमेश्वर के सामने चढ़ाया, बराबर। पुराने नियम में बकरा काटते थे और बहुत सी चीजें काटते थे, ठीक है, लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और पवित्र आत्मा ने उनका जो कुर्बानी है वो दिलवाया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरी सेवकाई की, ठीक है, पूरी सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा की, ठीक है। एक और देखेंगे, एक और चीज देखेंगे, यूहन्ना 3:5 देखेंगे, यूहन्ना 3:5, यूहन्ना का 3रा अध्याय 5वां वचन। हाँ हाँ, तो निकोडेमस आता है, प्रभु को पहले भी अपन ने देखा है, ये निकोडेमस आता है जब भी, तो प्रभु उसको बताता है कि सिर्फ दिमाग से विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कानून को मानने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कानून को तुम देखते हो और करते हो, परमेश्वर के कानून को, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा नया जन्म होना चाहिए, तुम्हारा आत्मा का जन्म होना चाहिए। हमारा आत्मा का पुनरुत्थान हो चुका है। जो जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनका आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, हमेशा के लिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में रहता है तो हमें स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना देता है, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में और हमारे आत्मा में आता है, खास करके आत्मा में ही रहता है, मैं हम लोगों ने सीखा है पहले। तो हमारा जो नया जन्म होता है, प्रभु यीशु में नया जन्म होना बहुत जरूरी है। देखो कितने लोग आप में से है, आप पूछेंगे ना यीशु मसीह पे, हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ। बहुत लोगों को पूछो, कोई भी अविश्वासी को पूछेंगे आप तो वो बोलते हैं हाँ यीशु को मानता हूँ। या यीशु मसीह क्या दादा है, क्या पहलवान है, क्या तुम मानते हो? यीशु मसीह को मानने से नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण करने से, पाप छोड़ के पश्चाताप करके, उसके बाद में जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तब आपका उद्धार होता है। सिर्फ दिमाग से विश्वास किया, विश्वास तो शैतान भी करता है, शैतान की आत्माएं विश्वास करते तभी तो डरती हैं परमेश्वर के नाम से। देखिए कभी देखा है आपने, दुष्ट आत्मा थर 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 कांपती है, जब आप बोलेंगे ना यीशु मसीह के नाम से निकल, ऐसा करता है, क्यों डरता है वो, उसको भी विश्वास है। तो विश्वास जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करने के बाद आया है। विश्वास से हम लोग जन्म पाते हैं और जन्म पाने के बाद विश्वास में बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम दो चीजों से हमारा नया जन्म होता है, एक तो जल से, जल मतलब बपतिस्मे से नहीं होता है। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे हाँ अभी तुम जल का किया है ना, जल में गए हो तो अभी तुम्हारा नया जन्म हो गया। नहीं नहीं, जल का मतलब है वचन, पवित्र वचन पढ़ने से हमारा नया जन्म होता है और पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। लेकिन बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा लेने से क्या होता है, हमारा उद्धार पक्का स्टैंप लगता है, पक्का हो जाता है। क्योंकि देखो इसके लिए कितने लोग आपसे बपतिस्मा नहीं लेते हैं, क्यों? अरे फिर तंबाकू छोड़ना पड़ेगा और फिर कभी कभी तो उधर जाना पड़ता है ना, हम लोग को बुलाते हैं ना, तो उधर बैठना पड़ता है उन लोग के साथ, समझ रहे कौन? तो कैसा, एक बार बपतिस्मा लिया तो उधर नहीं जा सकता हूँ, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए कितने लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो पानी लिखा है वो पानी है वचन, वचन के द्वारा हमें नया जन्म मिलता है, पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। कोई भी दुनिया के अंदर, कोई भी परमेश्वर ने जो चीजें बनाई है दो लोगों से बनाई,
एक अपने पुत्र के वचन से और दूसरा पवित्र आत्मा से। उसी तरह से हमारा भी जीवन, जो हमारा जन्म, नया जन्म होता है, वो वचन के द्वारा होता है, वचन सुनने से, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये पवित्र आत्मा की खास सेवकाई है हमारे में। ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग कल। आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वरबा चंद्र बाबा त्रड़ रखो भ्रूकु रहांद्र बाबा त्रि चिकेंद्रो लखु क्रूत्र बाबा नमांद्र रखु त्रिबिबित्रे रक्लहाला बाबा शिंदी बिथुक रहांद्रि बिबित्रोना ब्रजिगेन मा रक्लहांद्रि बिबित्र पुत्र बाबा त्रड़ रखु प्रीत्रि। पिता परमेश्वर होने दे प्रभु, जिस तरह से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है प्रभु, हम लोग को कुछ नहीं आता है प्रभु, हम आपसे ही सीखना चाहते हैं पिता। हम चाहते हैं कि हर एक बात आप हमें समझाएं, आप हमें सिखाएं, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो हमें समझ आती है, जब आप हमें दिखाते हैं तो हमें दिखता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रकाशन आए प्रभु, हर एक के दिल में, जो जो सुन रहे हैं प्रभु, वो उनके दिल में बैठ जाए पिता, और हम उसी तरह से परमेश्वर की आत्मा को जाने और उनकी लीडिंग में, उनके अगुवाई में चलें पिता परमेश्वर। सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो जो बातें हम सीख रहे हैं उनका मनन करें और वचन के अंदर ज्यादा घुसे पिता, वचन ज्यादा समझे, ज्यादा पढ़े, ताकि प्रभु हम पवित्र आत्मा में स्थिर हो जाएं, तेरे वचन में स्थिर हो जाएं, तेरे राज्य में स्थिर हो जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि हम स्थिर रहें प्रभु। हम दुनिया के जैसे प्रभु एक समुन्दर की लहर के जैसे नहीं बने, नीचे ऊपर ऊपर नीचे पिता, लेकिन हम एक करे हो जाएं, स्थिर हो जाएं तेरे वचन में पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग। यस ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बोलिए। हाँ प्रेज गॉड। क्या नाम क्या था उनका? अच्छा ओके, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और किसी तरह प्रेज गॉड। जय मसीह। और किसी का देखिए क्या होता है कि अभी भले हम लोग साथ में एक जगह नहीं मिले हैं, लेकिन गूगल मीट में जो है हम लोग आसमान में एक साथ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनेट के द्वारा हम लोग मिले हैं, तो वहां पे प्रभु का अभिषेक है। वो अभिषेक के कारण बहुत सी चीजें हमारे जीवन में हो रही है। ठीक है, तो कोई इंसान कर रहा है ऐसा नहीं है, प्रभु कर रहा है। किसी की प्रार्थना पूरी हो वो प्रभु कर रहा है। ठीक है, प्रभु को हमेशा महिमा दे। ओके, पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं वीरेंज के लिए, जिसको कर्ज है प्रभु और काम नहीं मिल रहा है। पिता परमेश्वर प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके जो भी श्राप है प्रभु, जिसके कारण रुका हुआ है पैसा, उनके घर पे रुका हुआ है, या प्रभु उनके कोई भी पाप की चीजें हैं जो ठीक होनी चाहिए पिता, तो उनके जीवन में प्रभु तू पश्चाताप लेके आओ पिता। और जो भी कर्जा है प्रभु, कर्जे की कोई आत्मा उसके पीछे भाग रही है, उसे बांधते यीशु के नाम से पिता। और राधा गुप्ता जो है, जिनको ठंडी बुखार है पिता,
उसको ठंडी और बुखार दोनों ठीक हो जाए यीशु के नाम से। ठंडी को और बुखार की आत्मा को बांधते हैं, भगाते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु जो खुशी सूरत से है पिता परमेश्वर, जो प्रेग्नेंट है, तो वो उसको चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, और बहुत दर्द हो रहा है पेट के अंदर पिता परमेश्वर, और मुंह करवा लग रहा है, जो भी बुखार के लक्षण है, कोई भी चीजें है प्रभु, कोई भी चीज आत्माएं अटैक कर रही है उसके ऊपर, कोई भी बीमारियां अटैक कर रही है उसके ऊपर, उस सबको बांध देते यीशु के नाम से। पूरी तरह से वो बहन को चंगा, भला चंगा कर पिता, और वो बच्चा और बच्चा दोनों, माँ और जो भी बच्चा है अंदर पिता, वो दोनों सेफ रहे, सिक्योर रहे पिता, उनको पूरी तरह से चंगा कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो नाम नहीं है, ठीक है, ये जो भी बहन या भाई जिसने भी लिखा है प्रभु, जिसको ठंडी बुखार भी है प्रभु, वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और जो बिट्टू है प्रभु, आंख और हाथ में दर्द है उसके, आंख और हाथ से दर्द निकल जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और जो पुष्पा बहन है, जिसके बदन दर्द है, बुखार है प्रभु, वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से, उसका बदन दर्द और बुखार को भगाते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और जो शिवानी है प्रभु, जो पढ़ाई के लिए परमेश्वर हमारी मदद, ओके, उनको पढ़ाई के लिए मदद कर पिता परमेश्वर, और उनका पढ़ाई में मन लगे पिता। कोई भी ऐसी आत्माएं हैं, जैसा प्रभु आत्माएं हैं जो प्रभु हमें पढ़ने नहीं देती है, हमको बढ़ने नहीं देती है, कोई भी प्रभु अरेस्टेड डेवलपमेंट की आत्मा है पिता परमेश्वर, उसे बांध देते यीशु के नाम से। पढ़ाई के अंदर कोई भी रुकावट ला रही है, उसे बांध देते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और रीटा बहन जो है प्रभु, उनको टीबी, शुगर, गंदे सपने, डर लगता है, प्रभु लगातार उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है पिता। हम लोग प्रार्थना करते हैं ये बहन को ऊपर तेरा अभिषेक आए पिता, जो भी खास करके गुस्से की आत्मा के कारण जो टीबी है, टीबी टीबी है, ओके सॉरी, टीबी की जो भी आत्मा है प्रभु, जो लंग्स के ऊपर है पिता परमेश्वर, वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। टीबी को बांधते यीशु के नाम से। शुगर बराबर नॉर्मल आ जाए पिता परमेश्वर। और गंदे सपने जो भी प्रभु उसके ऊपर सबकुबस, इनकुबस, कोई भी आत्मा पत्नी, आत्मा पति की आत्माएं हैं, उन सबको बांध देते यीशु के नाम से। डर की आत्माओं को बांध देते यीशु के नाम से। पूरी तरह से उनको भला चंगा कर और छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और इंद्रजीत को जो शुगर है, खांसी है प्रभु, वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तो उसको छू ले पिता परमेश्वर। और लता को जो सर्दी, बुखार, खांसी है प्रभु, उस सबको भी ठीक कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ पे जितने भी लोग जमा है प्रभु, और जो कोई भी क्रिटिकल है, कोई भी जिसको भी सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, सीने में दर्द है, शरीर में दर्द है, वो सबको ठीक कर पिता परमेश्वर। और खास करके प्रभु ये जो हवा चल रही है पिता, वायरस की हवा चल रही है प्रभु, तेरा वचन कहता है कोई भी महामारी हमारे घर के निकट नहीं आएगी। वचन संहिता 91 के अनुसार पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सब लोग जो घर पे बैठे हैं, उनके सब के घरों को यीशु के लहू से ढकते हैं पिता, उनके शरीरों को यीशु के लहू से ढकते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को यीशु के लहू से ढकते हैं पिता। जो भी बीमारियां, जो भी प्रभु रोग उनको अटैक कर रहे हैं, उन सबको बांध देते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जादू टोने को बांध देते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, उनको पूरी तरह से निरोगी बना प्रभु। कोई भी गांठ है, कोई भी दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, और प्रभु शोल्डर्स में दर्द है, किसी को भी नाक में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, और सर में दर्द हो रहा है, हर एक दर्द की आत्मा को पूरे शरीर से बांध देते यीशु के नाम से पिता। सब लोग को छुटकारा दे, चंगाई दे पिता परमेश्वर। जो भी दर्द है, दर्द की कल प्रभु ऐसा होने दे प्रभु, आज रात के अंदर पूरे दर्द की आत्माएं सब लोगों के अंदर से पूरी तरह से निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु। स्वर्गदूतों को रिलीज कर हर एक के घर पे जाके प्रभु छुटकारा लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और होने दे पिताजी का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, जय मसीह,
जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, बाय, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की।